नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं डिजिटल खबरलारा। मैं मोहन सिंह। आसनसोल लोकसभा चुनाव के डंका बज चुका है और विभिन्न जो कैंडिडेट है वो भी मैदान में आ चुके हैं। इस वक्त हम लोग हैं आसनसोल के पूर्व मेयर भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के पास। क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर, उन्हीं से बात करते हैं। जितेंद्र तिवारी जी, आपका डिजिटल खबरलाल में स्वागत है। जी नमस्कार। क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में क्या होगा आसनसोल में? देखिए, आसनसोल की जनता तो हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ थी। पिछले बाई इलेक्शन में ज़बरदस्ती कुछ क्या कहूँ असंवैधानिक गैर कानूनी तरीका अपनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आसनसोल के लोगों का जो संपर्क था उसे तोड़ने दिया गया था। लेकिन इस चुनाव में वो संबंध फिर बनने जा रहा है, क्योंकि आसनसोल के लोग भी मोदी जी को प्यार करते हैं और मोदी जी भी आसनसोल के लोगों के प्रति हमेशा स्नेह रखते हैं और मेहरबान भी रहते हैं। आसनसोल में बड़ी संख्या में हिंदी भाषी रहते हैं, इसके साथ साथ अन्य भाषा भाषी भी रहते हैं। क्या लगता है बीजेपी भाजपा का आप लोगों का टारगेट क्या हिंदी भाषी रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करती, भाषा धर्म जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हर देश का नागरिक है, उसे अपने मताधिकार के प्रयोग का अधिकार है। और हाँ, ये सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हर राज्य में वहाँ की जो मातृभाषा है, जो स्थानीय भाषा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाए। तो बंगाल में बंगला है, बंगला को भी हम महत्व देते हैं, लेकिन यहाँ जो हिंदी भाषी लोग हैं वो भी आज बंगाली हो चुके हैं। ये आप कह सकते हैं कि जो लोग बंगला में बात करते हैं वो बंगला भाषी बंगाली कहलाएंगे, जो लोग हिंदी में बात करते हैं वो हिंदी भाषी बंगाली कहलाएंगे, जो उर्दू में बात करते हैं वो उर्दू भाषी बंगाली कहलाएंगे। लेकिन है सारे के सारे लोग बंगाली। तो बंगाल की मिट्टी को हम सारे लोग प्यार करते हैं, इसलिए अलग से उस पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्या मुद्दे लेकर आम जनता के पास आप लोग जा रहे हैं? देखा जा रहा है कि बीजेपी के लिए आप चुनाव प्रचार में उतरे हैं, क्या बोलेंगे इस पर? तो चुनाव प्रचार में उतरा हूँ ये कहना ठीक नहीं है। हाँ, पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ये ठीक है। देखिए, बंगाल में जो करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है, आपने देखा है, महिलाओं की सुरक्षा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है। और केंद्रीय सरकार बंगाल के लिए, आसनसोल के लिए जो योजनाएं लाना चाहती है उसमें बाधक बन गई है यहाँ की सरकार। तो इसलिए इस बाधा को हटाना है। ये स्पीड ब्रेकर बन गई है, बंगाल की सरकार स्पीड ब्रेकर बन गई है। नरेंद्र मोदी जी जिस गति से उन्नति करना चाहते हैं, जहाँ भाजपा शासित जो प्रदेश है वहाँ जिस गति से उन्नति हो रहा है, उसको यहाँ पर उस गति को धीमा कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि ये जो अवरोधक है बीच में, इसे बीच से हटाया जाए, जिससे कि वो गति पुनः धर ले। वो गति जो गति है, उन्नति की जो गति है, वह पुनः पहली अवस्था में आ जाए और आसनसोल के साथ साथ बंगाल भी उन्नति करे। आसनसोल में अभी क्या इशू रहेंगे आप लोगों के? देखिए, आसनसोल के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि आसनसोल शहर प्लान्ड सिटी नहीं है, अनप्लान्ड सिटी है। और अनप्लान्ड सिटी के लिए मैं पिछले 2.5-3 वर्षों से ये लड़ाई कर रहा हूँ कि, और आसनसोल की जनता भी ये लड़ाई कर रही है कि हर डिपार्टमेंट को लेकर, म्यूनिसिपल अफेयर डिपार्टमेंट रहे, बिजली विभाग रहे, इरीगेशन डिपार्टमेंट रहे, पंचायत रहे, और अन्य भी जो विभाग है, सारे लोग मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान बनाया जाए आसनसोल के लिए और उसको यहाँ पर लागू किया जाए। और मास्टर प्लान, आसनसोल के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। तृणमूल तो कह रही है आसनसोल में काफ़ी उन्नयन हुआ है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के जिन नेताओं का घर 2 तल्ला से 3 तल्ला हो गया, पहले 2 गाड़ी था अब 4 गाड़ी हो गया, उनको लगेगा कि उन्नति हुआ है। लेकिन आसनसोल की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। आसनसोल की जनता ने जिस उम्मीद के साथ तृणमूल कांग्रेस को समर्थन किया था, उस उम्मीद पर तृणमूल कांग्रेस खरा नहीं उतर पाई है। 3 लाख वोटों से भी ज़्यादा से शत्रुघ्न सिन्हा पिछली बार जीते थे, इस बार फिर कैंडिडेट बनाए हैं। क्या 3 लाख वोट आप लोग के लिए चैलेंज है? देखिए, वो जीते थे या किसी रणनीति के तहत माने गैर कानूनी हथकंडा अपनाकर उन्हें जिता दिया गया था, ये तो आने वाले समय में हम लोगों को पता चल गया है कि क्या किया गया था। जनता के वोट से वो नहीं जीते थे, किस तरह जीते थे वो हमें पता चल गया है। और उसका हम लोगों ने कैसे इस बार उसे रोकना है और कौन सी दवाई देनी है, ये हम लोगों ने सोच लिया है। समय पर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तृणमूल की जीत को किस तरह से रोकेंगे आप लोग? तृणमूल तो जीती नहीं, तृणमूल तो गैर कानूनी हथकंडा अपनाकर यहाँ पर जीती थी और उसे रोकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये आसनसोल की मिट्टी भारतीय जनता पार्टी की मिट्टी है, आसनसोल के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हाँ, ये सच बात है कि तृणमूल कांग्रेस कुछ क्या कहूँ असंवैधानिक रास्ता अख्तियार करके जनता की आवाज़ को बैलेट बॉक्स में नहीं पहुँचने दे रही है। उसको कैसे बैलेट बॉक्स में पहुँचाना है, इसके लिए हम लोग तैयार हैं, उसकी योजना तैयार है। किस तरह की योजना तैयार है आप लोग? देखिए, ये योजना तो मीडिया के सामने हम लोग
लोग नहीं बता सकते, लेकिन सही समय पर इस योजना का कार्यान्वयन भी आप देखेंगे और तृणमूल को पता चल जाएगा कि कहा गया है ना कि दांतों लोहे का चना चबाना, तो इस बार लोहे का चना चबाना होगा यहाँ पर आसनसोल में जीतने का प्रयास करना उनके लिए। हम लोग बात कर रहे थे भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी से। उन्होंने कहा है कि इस बार आसनसोल में भाजपा तृणमूल को, विरोधियों को लोहे के चने चबाएंगे। जी हाँ, ऐसा ही उन्होंने कहा है। अभी बात कर रहे थे हम लोग उनसे। ऐसे देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल। आसनसोल से मोहन सिंह, डिजिटल खबरीलाल।